हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, शिवजी के प्रसिद्ध तीर्थों में काशी यानी वाराणसी का महत्वपूर्ण स्थान है। काशी में विश्वनाथ जी के अलावा कई और भी पौराणिक महत्व वाले शिव मंदिर हैं। कई मंदिरों का इतिहास सैकड़ों साल तो कईयों का हजारों साल पुराना है। ऐसा ही एक प्राचीन मंदिर है तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर। भक्तों, श्री तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का सनातन धर्म अवलंबियों में बड़ा महत्व और अगाध श्रद्धा है। इस मंदिर के संबंध में मान्यता है कि हर साल मकर संक्रांति पर यहाँ स्थित शिवलिंग तिल तिल करके बढ़ता है। इस कारण इस मंदिर को तिलभांडेश्वर कहा जाता है। भक्तों, तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग लगभग 2500 वर्ष पहले प्रकट हुआ स्वयंभू शिवलिंग है, जो हर वर्ष एक तिल यानी तिल के बीज के समान बढ़ जाता है, जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी है। वर्तमान में ये शिवलिंग 3.5 फीट ऊंचा है और आधार का व्यास लगभग 3 फीट है। ओम तिलभांडेश्वरश्चैव दशाश्वमेधमेव च गंगा सागर संयोगे संगमे इति स्मृतः। मैं विनय शुक्ल प्रयागराज का रहने वाला हूँ। श्री तिलभांडेश्वर महादेव जी का सेवा करने का अवसर प्राप्त हमको विगत 5 वर्षों से जो है सेवा प्राप्त करने का मौका मिला हुआ है। शिव पुराण में वर्णन दिया गया है, जो श्लोक हमने बोला, तिलभांडेश्वरश्चैव दशाश्वमेधमेव च गंगा सागर संयोगे संगमे इति स्मृतः। शिव पुराण जो है उसका कोई आदि अंत का जो है बताया नहीं गया है। वेदव्यास जी ने लिखा हुआ है, उसमें वर्णन आया है। काशी खंड में तिलभांडेश्वर महादेव का वर्णन कहा गया है कि जैसे कि गंगा सागर स्नान है, संगम तट है और काशी का दशाश्वमेध है। ये सब दर्शन, यह सब स्मरण करने मात्र है और इनके स्मरण करने से, दर्शन करने से, स्नान करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं की पूर्ति होती है और दर्शन मात्र से अंत में यह संसार में सुख भोग करके वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भक्तों, तिलभांडेश्वर महादेव स्वयंभू शिवलिंग हैं। इस शिवलिंग के दर्शन से अश्वमेध यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर फल मिलता है। तिल के बराबर बढ़ते रहने और ऋषि विभांड के नाम पर इस मंदिर को तिलभांडेश्वर नाम मिला है। हमारा नाम मन्नालाल विश्वकर्मा है और यहाँ के उपाध्यक्ष हम हैं। तिलभांडेश्वर महादेव का ये शंभु हैं, बैठाए नहीं गए हैं और ढीलेश्वर उनके तपस्या से ये उत्पन्न भय हैं। उन्होंने तपस्या किया और तिल भर भर के एक घड़ा में वो रखते गए और एक दिन भगवान गणेश रूप बदल करके आए, उस घड़े को पलट दिया और पलटने के बाद उसी में से तिलभांडेश्वर भगवान प्रकट हुए। भक्तों, तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर के बारे में एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार वर्षों पहले इस स्थान पर विभांड ऋषि ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। भगवान शिव ऋषि विभांड की तपस्या से प्रसन्न हुए और शिवलिंग के रूप में उन्हें दर्शन दिया तथा विभांड ऋषि से कहा कि कलयुग में ये शिवलिंग प्रतिवर्ष तिल के समान बढ़ेगा और इसके दर्शन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। श्रावण मास में आज भी हजारों शिव भक्त यहाँ विशेष पूजा अर्चना करते हैं। भक्तों, तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर को लेकर प्रचलित एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में इस क्षेत्र में तिल की खेती होती थी। उस समय किसानों को इस क्षेत्र में शिवलिंग दिखाई दिया था। लोगों ने शिवलिंग की पूजा करनी शुरू कर दी। यहाँ के लोग शिवलिंग पर तिल चढ़ाते थे।
इस वजह से इसे तिलभांडेश्वर कहा जाने लगा। भक्तों, वाराणसी के तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर में दूर दूर से भक्त जन्म कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष और ग्रहों की शांति के लिए भी पूजा व अनुष्ठान करने आते हैं। ऐसा करने से जन्म कुंडली के दोष दूर हो जाते हैं। कलयुग में विशेषकर इनका जो है दर्शन मात्र करने से सभी मनोकामनाओं को पूर्ति होगा। और इनके अंदर साक्षात जो होते हैं नवग्रह 27 नक्षत्र 12 राशियाँ विराजमान रहती हैं। किसी के घर किसी प्रकार का द्वेष हो, नवग्रह का द्वेष हो, नक्षत्र मूल इत्यादि किसी प्रकार का मूल इत्यादि बाधाएं हैं, वह सब दूर हो जाते महादेव जी का दर्शन पूजन करने से। भक्तों, तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि, श्री रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, विजयादशमी और अन्नकूट जैसे कई त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। श्रावण मास व महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों की भयंकर भीड़ उमड़ती है। इस दिन शिवजी का विशेष पूजन व अभिषेक किया जाता है। महाशिवरात्रि के अलावा सोमवार और प्रदोष व्रत पर भी यहाँ हजारों दर्शनार्थी आते हैं। स्थानीय भक्तों और आयोजकों द्वारा हर साल महाशिवरात्रि पर्व के समय 15 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। भक्तों, तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर की भव्यता शिव पुराण में भी वर्णित है। इतना विशाल शिवलिंग और उस पर जल अर्पण करने के साथ बेलपत्र और फूलों के श्रृंगार का महत्व है। श्रावण का विशेष श्रृंगार तो बस देखते ही बनता है। भक्तों, तिलभांडेश्वर महादेव का स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है, लेकिन इसके मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में हुआ था। सतयुग से लेकर द्वापर युग तक प्रतिदिन ये लिंग एक तिल के बराबर बढ़ता रहा। लेकिन कलयुग के आने पर लोगों को ये चिंता सताने लगी कि यदि भगवान शिव ऐसे ही हर रोज बढ़ते रहे तो एक दिन पूरी दुनिया इस लिंग में समाहित हो जाएगी। तब भक्तों ने श्रावण में शिवजी की विशेष आराधना करते हुए अपनी चिंता व्यक्त की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर श्रावण सोमवार के दिन भक्तों को दर्शन दिए और ये वरदान दिया कि मैं हर वर्ष मकर संक्रांति में एक तिल बढ़कर भक्तों का कल्याण करूंगा तथा श्रावण में एक तिल घटकर अपने भक्तों को चिंता विमुक्त करूंगा। इसलिए श्रावण के सोमवार को इस दिव्य धाम में शिव जी के दर्शन पूजन का विशेष महात्म्य है। यहाँ दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों, तिलभांडेश्वर महादेव से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार एक बार अंग्रेजों ने शिवलिंग के बढ़ने की सत्यता जांचने की कोशिश की थी। अंग्रेजों ने शिवलिंग के चारों ओर एक धागा मजबूती से बांध दिया, जो कि कुछ समय बाद टूट गया था। भक्तों, वाराणसी के तिलभांडेश्वर मंदिर में प्रतिदिन प्रातः और रात्रि को 2 आरतियां होती हैं, किंतु इस मंदिर में आरती पूजा का विधान परंपरागत आरती से थोड़ा अलग है। आरती से पहले बच्चे डमरू बजाते हुए मंदिर की परिक्रमा करते हैं। यहाँ बिना सिला हुआ वस्त्र पहनकर ही ब्राह्मण 4 पहर की आरती करते हैं। वहीं इस स्वयंभू शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, गंगा जल के साथ ही भोग में खिचड़ी जरूर लगाई जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ भोग ग्रहण करने आते हैं। तिलभांडेश्वर मंदिर की आरती का दृश्य बड़ा ही अद्वितीय, अलौकिक, अनुपम और अद्भुत होता है। विशेषकर रात्रि को होने वाली आरती भक्तों का मन मोह लेती है। इस दौरान ढोल, नगाड़े, शंख और घड़ियाल के अनहद नाद में भाव विभोर होकर नाचते गाते और भक्ति भाव में झूमते भक्त अनायास ही दर्शनार्थियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आरती के दर्शन के लिए हर हर बम बम करते भक्तों और श्रद्धालुओं में होड़ सी मच जाती है। मंदिर में उपस्थित भक्तगणों को अप्रतिम आनंद की अनुभूति होती है। इससे उनका रोम रोम आह्लादित हो जाता है। भक्तों, यदि आपको कभी तिलभांडेश्वर मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो आप तिलभांडेश्वर मंदिर में विराजमान
भगवान भोलेनाथ जी की आरती का दर्शन अवश्य करें, क्योंकि यहाँ होने वाली आरती आपके अंदर एक नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति का संचार करेगी। भक्तों, तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर भक्तों के दर्शनार्थ सुबह 4 बजे ही खुल जाता है और रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। इसलिए आप जब भी इस मंदिर में दर्शनार्थ जाएं तो इस समय अवधि को ध्यान में रखें। भक्तों, तिलभांडेश्वर महादेव के मंदिर परिसर में श्री गणेश जी, सीताराम जी, माता सरस्वती जी, राधा कृष्ण जी, माता दुर्गा जी, भैरव जी, कार्तिकेय जी और आदि शंकराचार्य जी की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। इन मूर्तियों के अलावा इस मंदिर में प्राचीन समय के कई शिवलिंग विराजमान हैं। भक्तों, तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में शरणम यप्पा स्वामी का भी एक मंदिर है, जो दक्षिण भारतीय भक्तों द्वारा यहाँ स्थापित किया गया है। भक्तों, तिलभांडेश्वर महादेव के मंदिर में वैसे तो समूचे भारत के दर्शनार्थी आते हैं, किंतु इस मंदिर में आने वाले अधिकांश भक्तों की संख्या केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों की होती है। भक्तों, तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर में एक शिवलिंग के आकार का शिव कोटि है। यह शिव कोटि है, इसमें शिव शिवा लिख करके लोग डाला करते हैं अपने मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए। जिसके मन में जो इच्छा रहती है वह अपने उसमें शिव शिवा लिखते लिखते बोलता रहता है और ले आकर के यहाँ पर स्वामी जी को दे करके यहाँ पे उसके अंदर डालता है। करीब 20,000 के करोड़ के ऊपर हो गया इसमें। और इसमें डलवा करके इसमें 7 परिक्रमा जो लगा करके माथा टेक करके जाता है उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। और लोग जैसा जैसा अपनी मान्यता अपना मनता मान करके जाते हैं वह आकर के हमें पुनः पूजा करते हैं। तो कई बार तो हम हमारे रहते हुए ही कई लोग आए हैं तो अपना कार्य बताएं कि यह कार्य हमको चाहिए था और हमारा यह कार्य सिद्ध हुआ है, मैं अभिषेक करना चाहता हूँ, ऐसा आकर के यहाँ पे अभिषेक करते। भक्तों, अगर आप वाराणसी में तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप वाराणसी के अन्य पर्यटन स्थल देखना चाहते हैं तो वाराणसी जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच होता है। नवंबर में हर साल वाराणसी में एक 5 दिवसीय उत्सव गंगा महोत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव आने वाले पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करता है। भक्तों, अगर आप तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो वाराणसी शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल भी हैं, जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप काशी तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं और दर्शन पूजन के अलावा पर्यटन में भी रुचि रखते हैं तो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, दशाश्वमेध घाट, असी घाट, मणिकर्णिका घाट, दुर्गा कुंड मंदिर, चुनार का किला, रामनगर किला, सारनाथ, लोलार कुंड, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जैन मंदिर, गोडोवालिया मार्केट, जंतर मंतर, भारत माता मंदिर, संकट मोचन मंदिर, ललिता गौरी मंदिर, काल भैरव मंदिर, दंडीराज गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर, साक्षी गणेश मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर और गंगा जी के घाट अन्य लोकप्रिय दर्शनीय स्थल हैं, जहां आप तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा के दौरान जाकर पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप काशी तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी हवाई जहाज से जा रहे हैं तो निकटतम हवाई अड्डा वाराणसी का बाबतपुर हवाई अड्डा है, जो शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित है। ये हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे कई प्रमुख शहरों से वायु मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से आप कैब द्वारा तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर
आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, वाराणसी के तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो ये शहर अच्छी तरह रोड नेटवर्क द्वारा भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। बस से यात्रा करने के लिए भी आपके सामने बहुत से विकल्प होते हैं। आप डीलक्स बसें, एसी कोच और राज्य द्वारा संचालित बसों के माध्यम से इस मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। आप चाहें तो निजी वाहन द्वारा भी तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप रेल द्वारा तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो वाराणसी भारत ही नहीं अपितु विश्व का एक प्रमुख शहर है जो रेल के विशाल नेटवर्क द्वारा पूरे देश से जुड़ा हुआ है। भारत के कई बड़े शहरों से वाराणसी के लिए प्रतिदिन ट्रेनें चलती हैं। यूं तो तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने के लिए वाराणसी जंक्शन कैंट, वाराणसी सिटी स्टेशन, काशी रेलवे स्टेशन और बनारस यानी मंडुआडीह आदि 4 रेलवे स्टेशन हैं और सभी स्टेशनों से मंदिर के लिए टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा उपलब्ध रहते हैं। भक्तों, अगर आप तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। हर हर महा